इस बीच बीजेपी ने महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी की सरकार पर हमला बोला। सुधीर मुनगंटीवार ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश कर रही। कांग्रेस की ओर से इस गंभीर प्रकरण के बारे में अगर जांच की वो मांग कर रहे, इस गंभीर बात के लिए वो चर्चा कर रहे, तो स्वागत है। महामहिम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय ने ये कहा कि बात तो बड़ी गंभीर है, बहुत ज्यादा ये बात सीरियस है, मगर इसलिए आपको हाईकोर्ट में जाना होगा, वहां पे बाजू रखनी होगी। और विवेक, ये डिनर पार्टी बुलाई गई, उसमें देखिए बीजेपी ने किनारा कर लिया, जो दिखाता है कि बीजेपी इसे किस तरीके से बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है। लेकिन यहाँ भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं कांग्रेस के। कांग्रेस किस तरीके से सोच रही है इसको लेकर, वो भी अभी बहुत हद तक साफ नहीं है। देखिए अर्पिता, आपको बताना चाहेंगे कि जो शिवसेना सांसद संजय राउत ने जो दिल्ली के अपने सरकारी आवास पे जो डिनर रखा था, वो उनका एक प्राइवेट फंक्शन था और उन्होंने सभी सांसदों को बुलाया था, महाराष्ट्र के जितने सांसद थे सबको बुलाया था। लेकिन बीजेपी के अधिकतर सांसदों ने दूरी बनाए रखी, क्योंकि इतना ज्यादा महाराष्ट्र की राजनीति में घटनाक्रम इतनी तेजी से बदल रहा है और हर एक समय, हर एक आधे घंटे में, एक घंटे में इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है। और एक सरकार बीजेपी और शिवसेना जो महाविकास अघाड़ी सरकार में है, वो दोनों पर बड़े एलिगेशन लगा रही है। कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है, दोनों सरकार एक दूसरे पर, जो बीजेपी और शिवसेना एक दूसरे पर बड़े आरोप लगा रही है। इसलिए बीजेपी के नेताओं ने ये सही समझा कि इस स्थिति में जो महाराष्ट्र के जो बीजेपी के नेता हैं, वो संजय राउत के निवास स्थान पर जो उनकी प्राइवेट पार्टी थी, उसमें उन्होंने दूरी बनाए रखी। लेकिन अर्पिता, एक बड़ा डेवलपमेंट सामने अभी आ रहा है कि जो खबरें आ रही हैं हमारे पास, उसके मुताबिक जो फोन टेपिंग का मामला है, वो मामला अब काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार ने बाकायदा जो CS है सीताराम कुंटे, उनसे पूरी रिपोर्ट मांगी थी कि क्या जब रश्मि शुक्ला मुंबई में महाराष्ट्र में पोस्टेड थी, तो उन्होंने इलीगल तरीके से उन्हीं के मंत्रियों की फोन टैपिंग की थी या नहीं। तो ये जानकारी, सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि जो CS चीफ सेक्रेटरी है महाराष्ट्र सरकार के, वो अपनी रिपोर्ट महाराष्ट्र के CM को देने वाले हैं। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि रश्मि शुक्ला ने फोन टैपिंग की इजाजत तो ली थी, लेकिन इजाजत ये आतंकी गतिविधियों को रिकॉर्ड करने की थी। उसी की आड़ में रश्मि शुक्ला ने कुछ मंत्रियों के फोन रिकॉर्ड किए। ये आरोप महाराष्ट्र सरकार लगा रही है। उसको लेकर सीताराम कुंटे अपनी पूरी डिटेल रिपोर्ट आज महाराष्ट्र। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है फोन टैपिंग पर। ये बड़ी खबर इजाजत लेने की बात सामने आई है, जिस तरीके से विवेक भी जानकारी दे रहे हैं। IPS शुक्ला ने दरअसल इसकी इजाजत ली थी, लेकिन वो आतंकियों के लिए ली थी कि आतंकी जो यहाँ पर घटना करना चाह रहे हैं, उनके फोन टैपिंग की इजाजत उन्होंने मांगी थी। तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही, फोन टैपिंग पर बड़ी खबर, इजाजत लेने की बात अब सामने आ रही है और IPS शुक्ला ने इसकी बाकायदा इजाजत ली थी। और ये भी जानकारी मिल रही है कि आतंकवादियों के फोन टैप करने की इजाजत मांगी गई थी और उसी की आड़ में किया गया। विवेक हमारे साथ लगातार मौजूद है। विवेक, बिल्कुल सी अर्पिता, देखिए ये जो खबर आ रही है कि आज जो सीताराम कुंटे चीफ सेक्रेटरी हैं, वो अपनी डिटेल रिपोर्ट पूरी अब महाराष्ट्र के CM को देने वाले हैं। क्योंकि जिस समय फोन टेपिंग की बात हुई थी पिछले साल, उस समय सीताराम कुंटे ही ACS होम थे, उन्होंने ही परमिशन दी थी। और अब ये सामने आ रहा है कि रश्मि शुक्ला को बाकायदा जो IPS अधिकारी हैं और स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की वो हेड थी, उन्होंने बाकायदा इजाजत मांगी थी फोन टेपिंग करने के लिए। लेकिन महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार के जो नेताएं हैं, नेताओं ने आरोप लगाया है कि रश्मि शुक्ला को जो इजाजत मिली थी, वो आतंकी गतिविधियों को डिटेल और उनको पकड़ने के लिए इजाजत दी गई थी। लेकिन उसकी आड़ में रश्मि शुक्ला ने मंत्रियों के फोन डिटेल रिकॉर्ड किए हैं और उसकी जानकारी विपक्ष की पार्टी को दी है। तो ये बड़ा आरोप महाराष्ट्र सरकार के जो नेता हैं वो लगा रहे हैं। अब जो पूरी रिपोर्ट सीताराम कुंटे आज CM को देने वाले हैं, डिटेल रिपोर्ट देने वाले हैं, उस रिपोर्ट में पूरी जानकारी अब CM के सामने रखी जाएगी कि आखिरकार ये फोन टेपिंग का जो मामला है वो क्या है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के जो बड़े नेता हैं, वो काफी बड़ा आरोप लगा रहे हैं एक IPS रश्मि शुक्ला के ऊपर, जो फिलहाल डेपुटेशन पे हैं और दिल्ली में ADG लेवल पर है CRPF में। तो अपने आप में देखिए, पहले ये IPS मामला परमवीर सिंह से जुड़ा हुआ था, उन्होंने आरोप लगाए सरकार पर। अब यहाँ पे उल्टा हो रहा है, अब सरकार आरोप लगा रही है अपने ही महाराष्ट्र कैडर के एक महिला IPS अधिकारी के ऊपर कि उन्होंने फोन टेपिंग की परमिशन ली, आतंकियों को डिटेल निकालने की फोन टेपिंग की परमिशन ली। लेकिन उसकी आड़ में उन्होंने अपने ही सरकार यानी महाराष्ट्र सरकार के कुछ मंत्रियों के फोन टैप किए। अब मामला यहाँ पे देखिए दो तरफा हो गया है। पहले IPS अधिकारी परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र सरकार के यानी महाराष्ट्र गृह मंत्री अनिल देशमुख पर वसूली का आरोप लगाया है। अब महाराष्ट्र सरकार खुद अपने ही महाराष्ट्र कैडर के IPS अधिकारी रश्मि शुक्ला पर गलत तरीके से, इलीगल तरीके से फोन टेपिंग का आरोप लगा रहे हैं।
बिल्कुल, और ये बड़ी खबर है, बड़ी डेवलपमेंट है, इस पर पल पल की जानकारी विवेक मैं आपसे लेती रहूंगी। रहिए जरा साथ आप। महाराष्ट्र की सियासत में एक और चिट्ठी से खलबली मच गई है, जिसका असर एक दिन पहले हुई महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में दिखाई दिया। न्यूज 18 के अभिषेक पांडे की खबर है कि कैबिनेट की बैठक में महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्रियों ने रश्मि शुक्ला के फोन टैपिंग के मुद्दे पर नाराजगी जताई। बैठक में शामिल कई मंत्रियों ने रश्मि शुक्ला के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। खबर यह कि बैठक में महाराष्ट्र सरकार के सरकारी वकील के साथ इस पर भी राय ली गई कि परमबीर सिंह और रश्मि शुक्ला का क्या कानूनी उन पर कार्रवाई हो सकती है। विपक्ष परमबीर सिंह और रश्मि शुक्ला की चिट्ठी पर लगातार महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर है। तो एक जो चिट्ठी रश्मि शुक्ला ने लिखी थी उसको लेकर एक अलग विवाद यहां चला है, लेकिन यहां पर सरकार की तरफ से ये जो बात सामने आ रही है कि फोन टैपिंग जो है उसकी इजाजत मिली थी, लेकिन वो दूसरे मामले में मिली थी, यानी कोई आतंकियों की धरपकड़ के लिए उनके फोन टैपिंग की इजाजत रश्मि शुक्ला को दी गई थी, लेकिन उसका फायदा उन्होंने नाजायज फायदा उठाया और मंत्रियों के फोन टैप किए। अभिषेक हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, यानी देखिए अब सरकार जो है वो सीधे सीधे निशाने पर रश्मि शुक्ला को ले रही है कि इनको इजाजत तो मिली थी, लेकिन आतंकवादियों के फोन टैप करने के लिए मिली थी, लेकिन इन्होंने मंत्रियों के फोन टैप कर लिए। बिल्कुल, सरकार की तरफ से जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया और खासकर कैबिनेट मीटिंग के दौरान तमाम सीनियर मंत्रियों ने ये कहा है कि आखिर काम कैसे महाराष्ट्र में किया जाए। अगर आईपीएस अधिकारी मंत्रियों के फोन टैप करते फिरेंगे तो आगे काम कैसे हो सकता है। और इस बात को लेकर के करीब 4 से 5 मंत्री वो पहले सीएम के घर पर पहुंचे वर्षा निवास स्थान पर, उसके बाद और कुछ मंत्री वहां पहुंचे और सभी ने एक सुर में ये कहा कि रश्मि शुक्ला पर हो या परमबीर पे हो, दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से कोई आईपीएस सरकार को एक ब्लैकमेलिंग के धंधे में ला सकता है, ब्लैकमेल करके अपना काम करवा सकता है और ऐसे में कार्रवाई होनी चाहिए। जिसको लेकर के आज मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी गई है सीताराम कुंटे से कि आखिर इस पूरे मामले में क्या हुआ है। उस रिपोर्ट को देने के बाद सीताराम कुंटे अपनी भूमिका भी स्पष्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से इस फोन टैपिंग की जो परमिशन ली गई है वो किस मामले में ली गई थी और क्या किया गया है। और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश है कि जो दाग उनके ऊपर पड़ रहे हैं वो दाग धुले जाए और किसी दूसरे के ऊपर डाले जाए। और हालांकि बीजेपी ने क्लियर कर दिया है कि इस मामले में वो सीबीआई जांच की मांग चाहती है, क्योंकि राज्य सरकार अगर कोई जांच करती है तो राज्य सरकार से वो इन्फ्लुएंस में रहेगा और ऐसे में जांच निश्चित तौर पर प्रभावित होगी। इसलिए बीजेपी अनिल देशमुख का इस्तीफा और एक निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग करने के लिए खुद देवेंद्र फडणवीस दिल्ली गए और उन्होंने गृह सचिव से इस पूरे मामले की बात की। यानी साफ है कि इस पूरे मामले में सियासत दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन आज हो सकता है कि मुख्यमंत्री खुद इस पूरे मामले में एक जांच की घोषणा कर दें और साथ ही रश्मि शुक्ला के ऊपर जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं उसको लेकर के बिल्कुल। और देखिए रश्मि शुक्ला पर अब ये आरोप लग रहे हैं कि उनको इजाजत दरअसल दी गई थी फोन टैपिंग की, लेकिन वो दूसरे मामले में दी गई थी, आतंकवादियों के फोन टैप करने के लिए दी गई थी, लेकिन उन्होंने उसका गलत इस्तेमाल किया और नेताओं के ही फोन टैप कर लिया। आपको बता दें देवेंद्र फडणवीस ने भी बाकायदा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें रश्मि शुक्ला का नाम भी लिया था, उनकी चिट्ठी का जिक्र भी किया था कि किस तरीके से ये तबादले को लेकर खेल चल रहा है, उस पर उन्होंने कार्रवाई करने की रश्मि शुक्ला ने मांग की थी, लेकिन कोई कार्रवाई उस वक्त नहीं हुई थी। परमबीर सिंह की चिट्ठी पर जहां एक तरफ घमासान मचा हुआ है, वहीं रश्मि शुक्ला की चिट्ठी पर भी घमासान मचा हुआ है, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो ये कि ये फोन टैपिंग रश्मि शुक्ला ने जो कराई वो आतंकवादियों के लिए उनको इजाजत मिली